देखिए क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन आपको दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन आपको दे रखा है और यहां पर एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज ऑफ द मास 2 kg इज प्लेस्ड एट द टॉप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री और ये वर्टिकल हाइट 10 मीटर है। आपको ये बताना है कि ये ब्लॉक टॉप से लेके बॉटम तक आया यानी कि ए से लेके बी तक आया, ये बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क कितना हुआ, ये क्वेश्चन है। तो पहली बात तो समझने वाली बात ये है कि तो करते हैं इसको सॉल्व। इसमें समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? mg जब नहीं गिवन है तो मास है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जो g की वैल्यू आपको 10 ही लेनी है अगर नहीं गिवन है तो। g की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये g की वैल्यू आपको लेनी है। ब्लॉक गया यहां से लेके यहां तक। एक बात ये mg किस तरफ लगता है, ये वाली बात तो बचपन से ही सिखाई जाती है कि mg मतलब बचपन से मतलब छोटी क्लासेस में कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है हर चीज के ऊपर, वर्टिकली धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर हर चीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे टुवर्ड्स द ग्राउंड नीचे की तरफ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। मेरे ऊपर भी ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, पंखे के ऊपर भी नीचे की तरफ लग रहा है, इस मार्कर के ऊपर भी नीचे की तरफ लग रहा है। दुनिया की हर चीज के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स देख लो इस तरफ लगाओ और कितना लगाइए 20 न्यूटन लगाओ, क्योंकि मास इसका दे रखा है 2 kg। मास कितना दे रखा है इसका 2 kg और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी 10, जी की वैल्यू 10 है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ देखो। इस जब ये ब्लॉक यहां से लेके यहां तक आया है, ठीक है, यहां तक आ गया ब्लॉक, चलो वास्तव में तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसी हुई है टेढ़ी, बट फोर्स नीचे की तरफ है ना, तो हमने नीचे वाली ही डिस्प्लेसमेंट देखनी है बस। इसकी दोनों डिस्प्लेसमेंट हुई है, वर्टिकली डाउनवर्ड वाली भी और इधर वाली भी, इस तरफ भी हुई है और इस तरफ भी हुई है, बट हमें इस तरफ वाली डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। ब्लॉक जब यहां से यहां तक आया तो इस तरफ भी डिस्प्लेसमेंट हुई है, बट हमें इस तरफ वाली से कोई हम इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, क्योंकि हमारा फोर्स तो नीचे की तरफ था। उस वाली डिस्प्लेसमेंट की वजह से तो इस फोर्स की वजह से तो वर्क जीरो होगा ना इस वाली डिस्प्लेसमेंट में, तो क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन गया। डिस्प्लेसमेंट जो इधर वाली हुई है और हमारा फोर्स mg जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, वो तो एंगल 90 डिग्री है। तो उस केस में तो mg का कोई रोल ही नहीं है, इस फोर्स का कोई रोल नहीं है, वहां तो वर्क होगा ही नहीं। उस मतलब वर्टिकल वाली डिस्प्लेसमेंट के केस में होगा। वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट वास्तव में 10 ही हुई है। देखो जब लोग यहां से लेके यहां तक आया और कोई ये पूछे कि वर्टिकल में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, वर्टिकल का मतलब आपको ये लेंथ नहीं बतानी, वर्टिकल का मतलब आपको वर्टिकल में ही बताना है, यहां से लेके यहां तक यही लाइन इसी की बतानी है लेंथ, जो कि 10 मीटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब एक्चुअल में वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है इसकी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पूरा लिख सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है ना। सीधा फोर्स फॉर्मूला होता है इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है। फोर्स कितना है यहाँ पे 20, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10, आंसर इज 200 जूल। दिस इज आंसर। यस, समझ में आ गया आपको? कोई डाउट? हाँ जी सुमित, कोई डाउट? ओके गुड। इसी क्वेश्चन में एक और मेथड है इसको करने का, दूसरे मेथड से हम इसको क्वेश्चन करते हैं। बच्चा फिर भी कंफ्यूजन में जाता है, नहीं सर मैं तो ना मुझे लग रहा है कि कुछ है प्रॉब्लम। देखो चलो mg नीचे लग रहा है, mg के ना ये वाला एंगल एक बात बताओ, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, चलो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 30 ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ये 30 90 तो 60 हो गया। बच्चा क्या करता है, दो कंपोनेंट लेता है इसके, ले लो जी दो कंपोनेंट, एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा। एक तो 20 को 60, 20 को 60 होता है 10, एक होता है 20 sin 60, 20 sin 60 होता है 10√3। आपने दो कंपोनेंट्स ले लिए, ये कंपोनेंट आते हैं आपको, ठीक है। इसके अंदर दो कंपोनेंट ले लिए, एक तो 20 को 60, 20 sin 60, दो कंपोनेंट ले लिया आपने। अब एक काम करो, ये दो फोर्स यानी कि एक ही फोर्स के दो पार्ट्स बना लिए। कंपोनेंट्स लेना मतलब एक ही फोर्स के दो पार्ट्स बना लेना, दो पार्ट्स बन गए जी। अब इसकी वजह से भी वर्क निकाल लो और इसकी वजह से भी निकाल लो, फिर टोटल निकाल लो। लेकिन अब ना डिस्प्लेसमेंट आप मान लो ये वाली लोगे इस केस में, अब एक्चुअल ले लो डिस्प्लेसमेंट, अब ठीक है ना, एक्चुअल ले लो डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बताओ, एक्चुअल लोगे तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हो रही है ऐसे और फोर्स लग रहा है लगातार ऐसे, तो ये वाला फोर्स बताओ डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। जब ये ब्लॉक यहाँ पे भी होगा तो भी इस तरफ जो 10 लग रहा होगा और इस तरफ 10√3 लग रहा होगा,
तो 10√3 की वजह से तो 0 वर्क हुआ ना। जो भी वर्क हुआ किसकी वजह से हो रहा है? 10 की वजह से। 10 की वजह से हो रहा वर्क तो। और 10 के अगर 10 ले रहे हो फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट अब ये वाली लेनी पड़ेगी आपको। अब डिस्प्लेसमेंट ये लेनी पड़ेगी अगर आप फोर्स 10 ले रहे हो तो, क्योंकि इस 10 की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। 10 की डायरेक्शन ये वाली है, 10 की डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट लेनी है। इसके अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पे? यहाँ पे अब 10 की डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट लेनी है आपको। कैसे लेंगे सुन लो आप, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? ये लेंथ x मान लो आप, सपोज दिस लेंथ इज x, यहां से यहां तक x मान लिया आपने। अब एक काम करो आप, यहाँ पे ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस। तो आप है ना ये sin 30 की वैल्यू लिखो आप। sin 30, sin थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर तो है 10, हाइपोटेन्यूज x है। sin 30 है 1/2 इज इक्वल टू 10/x, x इक्वल टू 20। तो ये लेंथ 20 आ गई जी आपके पास, दिस लेंथ इज 20, x की वैल्यू 20 आ गई आपके पास। अब आप ऐसा कर लो चाहे, अब वर्क निकालने के लिए फोर्स तो लोगे 10, डिस्प्लेसमेंट लोगे 20, आंसर तो वही आना है। तो सोचो किसी भी तरीके से कर लो, फिजिक्स का आंसर अलग अलग नहीं आ सकता, मेथड से कितने भी हो आंसर तो वही आएगा। आप अगर इसे कंपोनेंट्स लेके फिर कर रहे हो तो कंपोनेंट्स लोगे तो, और डिस्प्लेसमेंट अब ये वही ले रहे हो, तो 10 और ये डिस्प्लेसमेंट इंटू ये लेंथ 20 है, तो 10 इंटू 20 आंसर 200 जूल आएगा इस 10 की वजह से, और 10√3 की वजह से 0 आएगा, तो ओवरऑल 200 बन गया। आंसर तो वही आ रहा है कंपोनेंट लेके भी। हाँ जी, बात समझ आ गई ना आपको? हाँ जी सुमित, क्लियर है ना आपको?